जय श्री राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना को लेकर। और आज हम एक फिर नई साधना लेकर आए हैं। त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताएगा। और ये साधना किसकी है? आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा की साधना है। बहुत पावरफुल ये साधना है। और ये गुप्त नवरात्रि जो आने वाली है, यानी कि जनवरी, अभी जो महीना चल रहा है जनवरी का, इसी में आ रही है। और 19 तारीख से शायद इसका मुहूर्त है। आप लोग पंचांग में भी देख सकते हैं। गुप्त नवरात्रि या गुप्त नवदुर्गा जिनको बोलते हैं। तो 19 जनवरी से इसका शुरुआत है। ये 9 दिन तक चलती है। और गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। 2 और नवरात्रि उजागर आती है, 2 नवरात्रि गुप्त में आती है। तो गुप्त वाली नवरात्रि बहुत कम लोग जानते हैं। साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जो 2 में सभी लोग जानते हैं और 2 बहुत कम जानते हैं। तो ये माह के महीने में ही पड़ती है, जो 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि लग रही है। तो इनमें माँ दुर्गा की ये त्रिकालदर्शी साधना करके आप बन सकते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की ज्ञाता। और इस साधना से आप दिव्य दरबार लगा सकते हैं, लोगों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और कैसी भी कोई समस्या है तो इस साधना से आप बिल्कुल पावरफुल साधना, माँ दुर्गा की साधना तो बहुत ही पावरफुल है। इसका काट ही नहीं है भाई कि इतना पावर है इन शक्तियों में माँ भगवती के। तो जिन लोगों को साधना करनी है तो वो उस वीडियो को हमारा एंड तक देखें। तो इसमें हम सारा विधान बताएंगे, साधना कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे करना, सभी बताएंगे। देखो, साधना करने से पहले मुख्य बात हमें आस्था होनी चाहिए। हमारे पहले तो आस्था ही नहीं होती हमारे अंदर। पहले तो हमें संदेह ही हो जाता है कि भाई ऐसी शक्तियों से कुछ नहीं होता, ऐसी साधनाओं से कुछ नहीं होता। कई लोग तो कहते हैं पाखंडवाद है क्या। सबसे पहले तो इन चीज़ों से आपको हटना होगा। जब तक आपके मन में ये रहेगा कि अंधविश्वास है, ये पाखंड है, या शक्ति नहीं होती, या देवी नहीं होती, या देवता नहीं होते हैं, तो अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी ये साधना ना करें। क्योंकि आप ऐसा अगर सोचेंगे तो फिर साधना किस मतलब का है। पहली बात तो इन चीज़ों को सोचने वाले इस साधना को करें ही नहीं, क्योंकि मेहनत बेकार चली जाएगी, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धियाँ उन्हीं प्राप्त होती हैं जिनके अंदर विश्वास होता है, आत्मबल होता है, यकीन होता है कि हाँ देवी देवता होते हैं, इन पर श्रद्धा होती है, संत गुरुओं पर श्रद्धा होती है कि जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। पर ये साधनाएं जो है प्राचीन काल से चली आ रही हैं। साधनाओं को प्राचीन काल से संत ऋषि मुनि करते चले आ रहे हैं। रिद्धि सिद्धि का भी उल्लेख वेद शास्त्रों में मिलता चला आ रहा है। पर जिनको करने वाला जो होता है साधक, वो अलग होता है, वो संदेह नहीं करता है। और जो साधक होता है ना, उसको ये मतलब होता है कि ये साधना कितनी मतलब कठिन है, क्या है। उसका तो सिर्फ लक्ष्य हो जाता है कि हम साधना करके मानेंगे, कितनी भी कैसी भी हो। जब हम ये सोच लेते हैं ना, साधना कैसी भी हो, कितनी बड़ी हो, कितनी मेहनत की हो, हम करेंगे। आज नहीं करेंगे या एक बार असफल हो जाएंगे, हम दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, करते रहेंगे जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। तो उन्हीं को सिद्धियां प्राप्त होती है। अब जो लोग सोचते हैं भाई वो 5 मिनट में त्रिकालदर्शी बने, ऐसा उन्होंने जो जहाँ पढ़ा तुरंत वीडियो में घुस गए, भाई ये 5 मिनट में त्रिकालदर्शी बन रहे। भाई 5 मिनट में कोई त्रिकालदर्शी बनता है? मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। तो भाई हम आपको बता दें, 5 मिनट में कोई भी व्यक्ति त्रिकालदर्शी बनने वाला नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये साधना है, ये 9 दिन की है। 9 दिन आपको साधना करनी पड़ेगी। और इसमें मंत्र जाप कितना करना पड़ेगा? आपको 31 माला, आपको एक आसन पर बैठकर, उठना नहीं है, हिलना जुलना नहीं। जब तक 31 माला पूरी ना हो जाए तब तक आपको उठना नहीं है। और इस सात्विकी साधना आपके घर बैठे कर सकते हो, माताएं बहनें कर सकते हैं, स्त्री पुरुष भैया कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी विधान नहीं है या कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो आपको मिले नहीं और आप साधना कर ना पाओ। तो हमारा मत ये है कि जो लोग कहते हैं ना 5 मिनट में त्रिकालदर्शी बन जाए, कोई लोग थामिल लगा देते हैं 5 मिनट में त्रिकालदर्शी बने। पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, 5 मिनट में कोई नहीं बनता। अगर ऐसे बनता होता तो वही लाखों लोग बने बैठे होते। सिद्ध महापुरुष वही बनते हैं जो मेहनत कर सकते हैं। जो थोड़ा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो पहले सफलता ही नहीं मिलना चाहते, मतलब मेहनत ही नहीं करना चाहते, सफलता कहाँ से मिल जाएगी।
तो बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट आ जाता है, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि महाराज कोई सरल सी साधना बताओ, अपने हिसाब से बता दो। नहीं, हमारे हिसाब से क्या साधना बता दें। हमारा जैसे हमारा इष्ट तो नरसिंह भगवान है, तो हमारी बात अलग है। आपकी श्रद्धा किस देवता पे है और आप कौन सी साधना कर सकते, कितनी मेहनत कर सकते, ये तो आपको सोचना चाहिए भाई। हमारे हिसाब से कैसे, बहुत से ये कर देते फिर कि अपने हिसाब से साधना दे दो, तो जो कहते ना तो उनको तो सिद्धि होने ही वाली नहीं है। क्योंकि भी उनका खुद का लक्ष्य ही नहीं, वो दूसरे के लक्ष्य से चल रहे हैं, तो दूसरे का लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, तो वो कैसे सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो हमें मेहनत करना है। तो पहले हमें खुद का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें कौन सी साधना करनी है, हम कौन सी साधना कर सकते हैं। जैसे अपने ये साधना बताइए कि ये 9 दिन की साधना है और माँ दुर्गा की साधना है, गुप्त नवरात्रि में 19 जनवरी से आने वाली ये साधना है। इसमें 31 माला जाप करना है, तो अगर इसको कर सकते हो तो आप इसको करिए। 9 दिन तक आप मेहनत कर सकते हो। कैसे भी तंत्र क्रिया हो, प्रेत बाधा हो, दिव्य दरबार लगा सकते हो, चमत्कारी बहुत सिद्धि, कुछ भी चमत्कार आप दिखा सकते हो। माँ भगवती की है त्रिकालदर्शी साधना। देवी शक्तियाँ जितनी भी हैं, इनका कोई कार्ड नहीं है। ऐसे ही इसमें कोई कार्ड नहीं है, बहुत ही पावरफुल ये साधना है। आपको आने के पहले दरबार में बता देगी भाई कि आपका क्या नाम है, क्या पता है, कैसे किस लिए आए हो, क्या समस्या, क्या समाधान। और इसमें एक और खास बात है कि आपको जो जानकारी मिलेगी, कानों में आपको जानकारी मिलेगी। जब ये शुद्धि हो जाएगी तो आपको सुनाई देगा, जो भी प्रश्न करोगे तो जैसे मोबाइल से अपन बात करते हैं, मोबाइल की तरह कानों में आवाज आएगी। आप जो भी प्रश्न करोगे तो आवाज आएगी, बोलिए पुत्र क्या जानकारी चाहिए। तो सामने बैठा व्यक्ति या कोई परीक्षा लेना चाहता है तो उसका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ भी बता सकते हैं। और अगर कोई लोग तो ये भी पूछने लगते हैं कि हमारे मोबाइल में कितने नंबर सेव हैं, कौन कौन नंबर सेव है, तो वो भी बता सकते हो। और आधार कार्ड का नंबर, कुछ भी मतलब नोट का यानी कि रुपया का नंबर, कुछ भी आप बता सकते हो। इतनी पावरफुल ये साधना, चमत्कारिक सिद्धि है ये। तो माँ भगवती की साधना गुप्त नवरात्रि में 19 जनवरी जो अभी आने वाली है, उसमें ही आपको ये साधना करनी है। अभी जो नवरात्रि है वो 19 जनवरी से, तो अभी 8-10 दिन का समय है। तो अब आपको ये लग रहा होगा इतने दिन पहले से क्यों साधना डाल दी। तो देखो, कोई भी साधना होती है कीलक होती है, इनको उत्कीलन करना पड़ता है। तो उत्कीलन में 5-6 दिन का समय लग जाता है, 1-2 दिन आप साधना की तैयारी में भी लगाएंगे। तो इसलिए हमने ये साधना पहले से डाली है। और आप जैसे 2-3 दिन रह जाएंगे फिर कहेंगे कि इस साधना को दे दो, तो हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो मंत्र उत्कीलन होता है उसमें थोड़ा विधान होता है, वो हमें करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत। क्योंकि जब तक मंत्र जागृत नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मंत्र सारे जितने भी होते हैं कीलक होते हैं, इनको उत्कीलन करना पड़ता है, तो इनके लिए थोड़ा समय जरूरी होता है। तो इसलिए हम क्या है कि जो साधना होती है पहले से डाल देते हैं, जिससे समय मिल सके, मंत्र को उत्कीलन कर सके। ऐसे तो बहुत से चैनल वाले हैं जो साधना डाल देते हैं, मंत्र डाल देते हैं, विधान डाल देते हैं, आप लोग करते रहते, सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो जितने भी मंत्र हैं सारे कीलक हैं, उनको उत्कीलन तो करवाया नहीं। जैसे पुस्तक में से पढ़े वैसे ही डाल दिया, आप लोगों ने वैसे ही करने लगे। ऐसे तो आप बाजार से पुस्तक खरीदे लाओ साधना की, वो घर बैठकर करने लगो। तो भाई ऐसे साधनाएं नहीं होती हैं, वो मेहनत बेकार चली जाती पूरी। क्योंकि ऐसे पुस्तक बाजार में जो मिलती है, मंत्र वही होते हैं, विधान वही होते हैं, पर उनको मंत्र को गुरु के द्वारा उत्कीलन करवाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना, गुरु बिना साधना नहीं होती है। तो हम क्या है जो साधना देते हैं, सबसे पहले मंत्र को उत्कीलन देते हैं, आपके नाम से पता से मंत्र को उत्कीलन करेंगे, फिर वही मंत्र आपको व्हाट्सएप पे दे देते हैं। आपके नाम से जब मंत्र जागृत हो जाता है, फिर आप जब साधना करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। बिना मंत्र उत्कीलन के सफलता नहीं मिलती। देखो, जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही साधना लो, हमसे ही मंत्र उत्कीर्ण करो। आपके जो गुरु हो, आप जिससे आस्था रखे हो, श्रद्धा रखते हो, आप उनसे साधना ले सकते हैं, जो साधना देते हो। पर जिससे भी साधना लो उनसे बोल दिया करो कि भाई हमें मंत्र को उत्कीर्ण करके विधान करके दीजिएगा, जिससे हम वो साधना करें तो हमें सफलता प्राप्त हो सके। ऐसे तो हमें यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करके मंत्र मिल जाएंगे, पुस्तक बाजार से खरीद लाएंगे, हम साधना करते रहेंगे, तो ऐसे सफलता प्राप्त मिलने वाली नहीं। जिस भी गुरु से लो, उसे संकल्प करके और अपना नाम को उत्तर पता दो, संकल्प करो
और फिर उनसे साधना लो तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। हजारों लोग, लाखों लोग साधनाएं दे रहे हैं, पर सफलता एक आध लोगों को ही मिल रही। किसको मिल रही? जो लोग मंत्र उच्चारण करके दे रहे हैं। बाकी जो लोग ऐसे ही साधना दे रहे हैं, वो हजारों लोग पैसे ही ले रहे हैं और रुपया भी फालतू का बर्बाद कर रहे हैं, वे लाखों रुपया दे रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है कि मंत्र को कैसे उत्कीर्णन करना है, विधान कैसे करना है, कैसे दिया जाता है। तो ये सब क्रिया जब तक नहीं हो जाती तब तक सफलताएं प्राप्त नहीं होती। हम जो साधना देते हैं पूरी विधान से, विधान मंत्र तो वही रहते हैं, पर हम जो मंत्र उत्कीर्णन करके देते हैं उसमें हमारी गारंटी रहती है कि मंत्र जहाँ जागृत हो जाता, काम करने लगता, हम प्रैक्टिकल करके फिर आपको देते हैं। फिर जैसे आप उस साधना को करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। पर हमारे विधान से, हमारे नियम से करना होगा, जैसा हम बताएंगे वैसा ही आपको साधना करनी होगी, तभी सफलता प्राप्त होगी। वरना आप करते रहेंगे ऐसे यूट्यूब पे या उस पर देख देख के, ऊपर सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें मेहनत करना है। कैसे करना? जैसा हम बताएं वैसे ही आपको मेहनत करनी है। तो आपको मंत्र उत्कीर्णन करवाने के लिए कैसे संकल्प लेना होगा? जब मंत्र उत्कीर्णन करवाया जाता है तो आप जिसकी साधना ले रहे हैं, जैसे आप ये दुर्गा जी की साधना ले रहे हो, तो मन में आप उनका ध्यान करें, उनको साक्षी मानकर हाथ में जल ले लें और बोलें कि हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं। जब तक ये साधना चलेगी ये हमारे गुरु के रूप में रहेंगे। और जो श्रद्धा हो वो दक्षिणा बोल दें। फिर अपना नाम और जल लेके आप जमीन पर छोड़ दें और अपना नाम और गोत्र और पता, पिताजी का नाम, जिस जगह आप साधना करेंगे उसका पता और एक फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजना। फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे और मंत्र उत्कीर्णन में 4-5 दिन का समय लग जाता है। जैसे ही मंत्र उत्कीर्णन हो जाएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही साधना भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, 9648373727। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप संकल्प लेकर, पहले संकल्प ले लें फिर आप मैसेज करें। ऐसे नहीं कि पहले मैसेज लगे रहो, फालतू का समय बर्बाद करते हो, क्योंकि हम भी ध्यान साधना में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो आप नाम, पता, गोत्र जब भेजें, जब आप संकल्प ले लें कि हमें ये साधना मंत्र को उत्कीर्णन करवाना है, तो आप इस वीडियो का लिंक भी हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, हमें इस साधना को उत्कीर्णन करवाना है। तो हम फिर आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे और फिर हम आपको विधान देंगे। जैसा ही आप विधान और मंत्र उत्कीर्णन करके आपको व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे, फिर आप हमारे विधान से करना साधना। फिर हमारी गारंटी है आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पर अपनी मत चलाना, हमारे विधान से ही करना। और देखो, कॉल बिल्कुल नहीं करना, कॉल उठाने का हमें समय नहीं रहता। सिर्फ आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम सीन कर लेते हैं आप संकल्प करके, और हम आपको मंत्र उत्कीर्णन करके भेज देंगे। ठीक है भाई, जय श्री राम।